कहने की बात, ये बड़ी अफसोस की बात। आज की खबर है सारी यहाँ पे चल रही है, भारत फाइटर जहाजों के इंजन भारत में बनाएगा। इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया। पाक अफगान ट्रेड पर आई पाबंदियों की वजह से तमाम ट्रेड शाहबहार मुंतकिल हो गई है, जिससे पाकिस्तान को सालाना $300 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा मुल्क और भी मुझे बताएं पाकिस्तान के हवाले से कि जो 76 साल से कर्जों पे, ग्रांटों पे, लोन्स पे चल रहा हो, ये क्या ड्रामा है सारा? इंडिया ने बनाया अग्नि 5 विच 10,000 किलोमीटर का रेंज है। हमारी लड़ाई थी पूरी दुनिया के साथ कि हम जो दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए, लेकिन ये सनातनी है। खबर यह है दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस। लेकिन पर शर्म ना आए, कहते शर्म ना आए तो क्या फिर टीट बंदा हो जाए, पर जिस मर्जी टीट हो जाए। वो कहते जी बेइज्जती तो होती है, बेइज्जत होवे साडी केड़ी। जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी इंपोर्ट्स पर ड्यूटी लगा दी है। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी कावेरी इंजन को आखिरकार मोदी सरकार से हरी झंडी मिल गई। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसकी टेस्टिंग अब वास्तविक फ्लाइट्स में होगी। इस कदम के साथ भारत अब उन देशों की लीग में शामिल हो गया जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। इसका मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कावेरी इंजन का सफर 1986 में शुरू हुआ, लेकिन इसे लेकर कई चुनौतियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। 2008 तक इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अनुपयोगी घोषित करार कर दिया गया था। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके के बाद भारत ने भी इस क्लब में एंट्री मार ली है। अब भारत को अमेरिका के GE F404 जैसे इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। तो यहां पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान 100 खरीदे। एक बात समझिएगा, वो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान ये लेगा चाइना से, उस दिन से EMI लग जाएगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ये बहुत डैमेज करेगा, बहुत ज्यादा डैमेज। सिर्फ वो नहीं होता दोस्तों कि आपने गोली मारी, आपने बम मारा। डैमेज जेब का होता है, डैमेज पेट का होता है। आपको क्या लगता है कि चाइना इतना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का कि यह अरबों डॉलर की चीज पाकिस्तान को मुफ्त में दे दे? आपको मालूम है कि भारत बहुत देर से जो एक डेस्परेट था, हमारी लड़ाई थी पूरी दुनिया के साथ कि हम जो दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए, लेकिन ये सनातनी है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस वाली, जो कि कभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहती थी। यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था या इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाने का उनकी एक मुहिम थी। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया क्योंकि इनका प्लान था कि 2024 तक इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया, जबकि पूरी दुनिया ने हमें रोका। अब आई बारी तेजस की। तेजस को भी हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज है, जिसको उमेश जी शेयर करने वाले हैं कि हमारे कावेरी इंजन का
क्या हुआ? आपने बड़ी बार बोला है कि हम अपना इंजन डेवलप क्यों नहीं करते। उमेश जी, आपके साथ अब सब कुछ शेयर करने वाले हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, तेजस का क्या हुआ? देखिए सर, तेजस से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, जिसके ऊपर टेस्टिंग, इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से, और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। ठीक है, अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। ये इन फ्लाइट टेस्टिंग होता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेज है, उसका ऑपरेशनल फेज है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजिन होते हैं, यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, अक्रॉस वेदर पैटर्न। तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी, ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। अब इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इस इंजन को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में। अब ये घातक जो है भारत का, जो जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं। ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया। उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से, 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी। ठीक है, मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। DRDO के जो सीनियर साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, ये लोग अपोज कर रहे थे। देखिए, आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये जो इंजन है, इसका नाम जो DRDO में एक डिवीजन है, इसको बोलते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये जो डिवीजन है, ये जो देश के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजिन्स है, उसके डेवलपमेंट में बनाई गई है। ठीक है, और इस डिवीजन में ने फाइनली कैसे भी करके अब एक मॉडल बना लिया है। और देखिए, एक चीज है कि इसका जो अभी जो बोलते हैं इनिशियल वर्जन है, ड्राई वर्जन जैसा कुछ बोलते हैं, इसमें ये 49 to 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट बोलते हैं। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में जो बोलते हैं ना, जो उसकी कैपेसिटी जनरली इट इज मेजर्ड इन केएन्स में होता है। तो ये अभी 49 to 51 केएन में थ्रस्ट में ये यूज होगा घातक में। भारत के अंदर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के अंदर ये यूज होने वाला है, और आगे जाके इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इसमें टर्बो फैंस लगा के इसको अराउंड 73 to 75 किलो न्यूटन कर देंगे, ये इंटरेस्ट दे देंगे। आपको अगर फाइटर जेट्स बनाना रहता है तो आपको एटलीस्ट 75 किलो की इंटरेस्ट जरूरत है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के लिए आपको उस टाइप के पावर जरूरत है, क्योंकि आप पेलोड्स भी ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होगा कि हम बहुत दिनों से हमारा जो तेजस, ये प्रोग्राम इसके लिए पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था कि इसके इंजन यूज किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो तेजस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें डेवलप किए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।